नमस्कार बच्चों। चलिए अब हम लोग देखा जाए पिछले वीडियो में आप क्या देखे थे। पिछले वीडियो में आप देखे थे ना कि धनायन लिगेंड ऋणायन लिगेंड लिखे थे। उसके बाद हम आपको बोले थे एक उभयदंतुक होता है और क्या होता है एक बहुदंतुक लिगेंड होते हैं, ठीक है ना। उभयदंतुक क्या होते हैं, देखिए एक दंतुक, द्विदंतुक, बहुदंतुक, ठीक है ना होते हैं। एक क्या होते हैं उभयदंतुक। अभी इसका हम लोग पूरा बता रहे हैं आपको। पहले बहुदंतुक देख लीजिए। बहुदंतुक लिगेंड उसे कहा जाता है जिसमें मतलब दो से ज्यादा प्रकार के एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। लिगेंड किसे कहते हैं, जो लोन पेयर अपना देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं ना। और बहुदंतुक लिगेंड किसे बोलते हैं, दो से ज्यादा एटम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बहुदंतुक लिगेंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बहुदंतुक में ये लिखा गया है डाईएथाइलिन ट्राइअमीन, ठीक है ना। दो बार एथाइलिन है इसलिए डाईएथाइलिन लिखा गया है। एक दो तीन बार क्या है, अमीन है, इसलिए क्या लिखा गया, ट्राइअमीन। देखिए एक बार ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक बार ये देगा, एक बार ये देगा, तीन एटम देंगे, ठीक है ना। इसमें आ जाइए ट्राइएथाइलिन टेट्रामीन। ट्राई का मतलब तीन बार एथाइलिन है, यहाँ पे तीन बार एथाइलिन है, ये भी क्या है, तीन बार एथाइलिन है। ट्राई एथाइलिन हो जाएगा एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, ठीक है ना। चार बार हो गए ना, तो इसका मतलब हो गया चार जगह से एटम दे रहे हैं तो एक साथ चार जगह से देगा एटम, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइएथाइलिन टेट्राअमीन। इसको आप लिख लीजिए, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। ट्राइएथाइलिन टेट्राअमीन, डाइएथाइलिन ट्राइअमीन हो जाएगा। ये हो जाएगा बहुदंतुक लिगेंड हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी ये पढ़ने के बाद ना हम आपको लिगेंड का नेमिंग बताएंगे। अब देखिए लिगेंड के जो होता है उभयदंतुक, इसको इंग्लिश बोला जाता है ना एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड। एक चीज इसमें छूट रहा है, आपको बता दें। देखिए बहुदंतुक लिगेंड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक ईडीटीए होता है। और आपसे बोर्ड में आपके पूछा गया है ईडीटीए क्या होता है। देखिए पहले आप पूछेगा ईडीटीए, ठीक है ना। इसका पूरा नाम होता है एथाइलिन डाई टेट्रा एसीटेट। एथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट होता है, ठीक है ना। इसका पूरा नाम हो गया। इसका आपसे ना पूछेगा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए यन बनाइए, बीच में क्या एथाइलिन दिया है ना तो CH2 बना दीजिए। अब क्या दिया है, टेट्रा एसीटेट, यहां बनाइए CH2COO-, CH2COO-। ये क्या हो जाएगा, CH2COO- हो जाएगा, है ना। बोलेंगे COO- हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, इसका भी COO-, इससे जुड़ जाएगा। जैसे एसीटेट क्यों बोला गया, CH3COOH को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। अगर इसका आयन हो जाता है तो इसको हम बोले एसीटेट आयन हो जाता है, ठीक है ना। तो ईडीटीए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसका पूरा नाम पूछा जाता है, बोला जाता है कितने मतलब कितने एटम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले। देखिए एक ये है, दो हो गया, तीन, चार, पांच, छह, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ना हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, ठीक है ना। हेक्साडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। अब देखिए आ जाइए ना उभयदंतुक पे। उभयदंतुक हम आपको इसे लिख दिया गया है, थोड़ा जल्दी से हो जाता है, इसमें ज्यादा याद करने वाली ही चीजें हैं, ठीक है ना। उसी वीडियो लंबा हो जाता है बनाते, ठीक। अब देखिए होता क्या है उभयदंतुक एम्बीडेंटेट लिगेंड उसे कहा जाता है जिसमें एक बार में सिर्फ एक लोन पेयर दिया जा सके, एक बार में सिर्फ एक लोन पेयर दिया जा सके, लेकिन एक बार में सिर्फ एक लोन पेयर दिया जा सके, लेकिन क्या है दो एटम दें
क्या दें, 2 एटम दें, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही दे। मतलब अगर हम पूछें इससे कि तुम इलेक्ट्रॉन अपना दोगे, बोलेगा हाँ, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 स्ट्रक्चर इसके बने हैं, ए माइनस बना दीजिए, ठीक है ना। अब इसके भी स्ट्रक्चर ये 2 बने हैं, ये NO2 के 2 स्ट्रक्चर हैं। इसको आइसोनाइट्राइल कहा जाता है, ठीक है ना। इसको नाइट्रेट कहा जाता है, इसको आइसोनाइट्राइल कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए एक बार ऑक्सीजन दे देगा अपना लिगेंड, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये देना चाहेगा तो इसका भी अपना लोन पेयर है कि नहीं, ये भी दे देगा, है ना। तो ये नाइट्रेट होता है, आइसोनाइट्राइल होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको बोलते हैं, अगर NC है, ठीक है ना, बोले तो इसमें देखिए अगर जो नाइट्रोजन है, देखिए H होता है, C होता है, N होता है, ठीक है ना। अब देखिए जब यहां से टूटता है तो किस पे आता है, कार्बन पे निगेटिव नाइट्रोजन हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के बने होते हैं, ये कार्बन से बना होता है, ठीक है ना। अब देखो निगेटिव तो इस पे आया, ये बात एकदम सही है, ठीक है ना। तो कार्बन पे निगेटिव आया, अगर ये कार्बन दे रहा है, क्या देगा, इस पे बना दिया जाए ना, 1 मिनट। अगर कार्बन दे रहा है अपना लोन पेयर, ठीक है ना, इस पे तो सही। अगर कार्बन अपना दे रहा तो साइनाइड होगा, लेकिन अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा तो क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है, ठीक है ना। साइनाइड में अगर नाइट्रोजन दे रहा है तो आइसोसाइनाइड, कार्बन दे रहा तो साइनाइड, क्योंकि HCN जो बनता है इस पे कार्बन पे निगेटिव आएगा, तो कार्बन अपना देगा, इसके बाद लोन पेयर है नहीं, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है। तो जब नाइट्रोजन देगा तो इसे आइसोसाइनाइड, कार्बन देगा तो साइनाइड यूज करेंगे, लेकिन कितना निगेटिव चार्ज यूज करेंगे, एक निगेटिव चार्ज यूज करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। आज देखिए HCN है, एक NCS है, ठीक है ना। 1 मिनट, ये सल्फर पे ही हर वक्त रहेगा, आपको बता दे HCN होता है, ठीक है ना। ये निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आइसो का बना जब नाइट्रोजन दे रहा था, इसमें भी जब नाइट्रोजन देगा तो क्या बनेगा, आइसोथायोसाइनेट, और जब सल्फर देगा तो क्या बनेगा, थायोसाइनेट बनेगा, ठीक है ना। HCN और NCS, जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा तो क्या बनेगा, आइसोथायोसाइनेट, जब सल्फर देगा तो क्या बनेगा, थायोसाइनेट, ठीक है ना। ये 3 उभयदंतुक मुख्यतः होते हैं, उभयदंतुक लिगेंड, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी इसका हम आपको नेमिंग नहीं बता रहे, बस उभयदंतुक लिगेंड बता रहे हैं, क्योंकि नेमिंग में इसके बाद आपको नेमिंग ही बताने जा रहे हैं। लिगेंड का नेमिंग बता दे और लिगेंड बता दे, उसके बाद हम लोग ना कंपाउंड पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप कर लीजिए, उसके बाद आगे अब हम लोग क्या देखा जाए, लिगेंड की नेमिंग, ठीक है ना। चलिए इसको करिए। चलिए देखिए ये क्या लिखा गया है, लिगेंड का नाम लिखा गया है, ठीक है ना। ये लिगेंड का नाम लिखा गया है। अब देखिए पहले सिर्फ इसका हम नाम लिखे, आपको पता था, IPSC का हम बता रहे हैं कैसे लिखा जाएगा, आपको पता था इसलिए वैसे लिख दिया गया है। NO2 माइनस को क्या कहा जाता है, नाइट्रेट कहा जाता है। SO4 को सल्फेट कहा जाता है, CN को साइनाइड, NH2 माइनस को क्या कहा जाता है, एमाइड कहा जाता है। अगर यहाँ पे NH हो जाए, यहाँ पे 2 माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा, इमाइड, यहाँ पे लिखा है शायद, यहाँ पे नहीं, हाँ ये इमाइड हो जाता है, ठीक है ना। OH माइनस क्या हो जाता है, हाइड्रोक्साइड होता है। ONO क्या होता है, नाइट्राइड होता है, ठीक है ना। ये नाइट्रेट होता है, नाइट्राइड हो जाता है, ठीक है ना। और ये फ्लोराइड हो जाता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये आपको पता है, हमको लग रहा है, ठीक है ना। अब ये क्या है, ऑक्जिलेट है, C2O4 वही वाला जो आपको हम कल बताए थे, C2O4 वही है, ठीक है ना। ऑक्जिलेट, ऑक्जेलिक एसिड वाला ऑक्जिलेट, OX से प्रदर्शित किया जाता है, इस पर 2 माइनस होता है, ठीक है ना। कार्बोनेट है, एसिटिक एसिड CH3COOH से एक H निकाल देंगे तो एसीटेट आयन बनता है, एसीटेट। ग्लाइसिनेट, इसका हम स्ट्रक्चर कल बताए थे, NH2CH2COO- ग्लाइसिनेट होता है। सल्फेट होता है, और अगर 3 है तो सल्फाइड हो जाता है, ठीक ना, सल्फाइड हो जाएगा। ये क्या होगा, इमाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इनके नेम में रूल है, लेकिन इनका जो है ये न्यूट्रल कंपाउंड है, क्या है, उदासीन, कल भी हम बताए थे, उदासीन कंपाउंड, पिछले वीडियो में बोले तो उदासीन कंपाउंड जो उनका नाम क्या है, कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है, अमीन है, एक्वा है, ठीक है ना। नाइट्रोसिल, अमीन, एक्वा।
ठीक है ना। अब देखिए अगर ये प्लस हो जाए तो नाइट्रोसिनियम, ठीक है ना, नाइट्रोसिलियम आज हो जाएगा नाइट्रोसोनियम, हाँ सही है, नाइट्रोसोनियम हो जाएगा। ये हाइड्रोजीनियम आयन हो जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये एक है एथाइलिन डायमीन होता है, ठीक है ना। एक मिनट, ये स्ट्रक्चर गलत बना है दोस्त, CH2NH2 ये होगा ना, CH2NH2 इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन, इसको EN से प्रदर्शित किया जाता है। आप बोलेंगे क्यों बताया, जरा बस आप इसको लिखिए और याद रखिए, ठीक है ना, उसके बाद बताएंगे। एक मिनट ये है कि कुछ चीजें NO2 नाइट्राइट है, नाइट्राइट 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 नाइट्रेट नाइट्राइट हो गया, नाइट्राइट 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 हो जाएगा, ठीक है ना, नाइट्राइट हो जाएगा और एक हो जाएगा नाइट्राइट, ठीक। अब देखिए इसका हम लोग IPSC कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, सबके लास्ट में टो जोड़ दीजिए, ठीक है, टो, ठीक है ना, नाइट्राइट नाइट्राइटो क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो नाइट्राइटो, ठीक है ना, नाइट्राइटो, सल्फेटो 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 हो जाएगा, साइनाइडो साइनाइडो, यार हिंदी में बहुत दिक्कत हो, साइनाइडो, ठीक है ना, एमाइडो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एमाइडो एमाइडो। कुल मिला जुला के आपको दो जहां पे है ना उसको हाइड्रोक्साइडो, ट्रेट है टो ट्रेटो हो जाएगा, साइनाइड साइनाइडो, क्लोराइड है क्लोराइडो हो जाएगा, नाइट्राइड है नाइट्राइडो हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा, दो जोड़ देना है, ठीक है ना, सब में हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, हाइड्रा ऑक्साइडो हाइड्रोक्साइडो हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्राइड हो जाएगा, नाइट्राइडो नाइट्राइड हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा, फ्लोराइड ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ठीक ना। इसका IPSC अभी आपको मजा आएगा, बस आप लिख लीजिए, ब्रोमाइडो हो जाएगा, ब्रोमाइडो ब्रोमाइडो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आयोडाइडो हो जाएगा, आयोडाइडो 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 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्जिलेट है ऑक्जिलेटो कर दीजिए, आप एक बार लिख लीजिए, इधर IPSC लिखेगा, हम इसी में लिख रहे हैं, ऑक्जिलेट है ऑक्जिलेटो, कार्बोनेट है कार्बोनेटो, एसीटेट एसीटेटो, ग्लाइसिनेट ग्लाइसिनेटो, सल्फाइड सल्फाइटो, एमाइड एमाइडो, ठीक है ना। अब ये सब का नेम जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है, अमीन है, एक्वा है, एथाइलिन डायमीन को यहाँ से प्रदर्शित करेंगे। ये हो गया ना, आप इतना कर लीजिए। नेम तो अभी हम आपको कुछ देर बाद बता रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग ना ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लिया जाए, ठीक है ना। देखिए जिसपे जितना चार्ज है आपको याद होना चाहिए दोस्त, ठीक है ना, आपको इस पे माइनस है, आपको याद होना चाहिए, जब याद रहेगा ना तभी आप कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। अब हम लोग पहले ऑक्सीकरण अवस्था देखा जाए, है ना। यार जान रहे हो, तुम सोचो नौकरी कितना जरूरी है ना। अगर आप जान रहे हो सफाई कर्मचारी वाले जानते हो, जान तो रही होगे, जान रहे हो नाले में जम से कच्चा पहन के कूद जाता है, तभी कहता 6 लाख तिलक चाहिए, ठीक है ना। नाले में कपड़ा निकाल के जम से कच्चा पहन के कूद जाएगा और बोलेगा 6 लाख चाहिए तिलक, सोचो, ठीक है ना। और कुछ भी करे कुछ ना मतलब है, ठीक है ना। लेकिन सफाई कर्मचारी वाला भी बोलता है 6 लाख चाहिए, जो नाले में कच्चा पहन के कूद जाता है झम से, ठीक है ना। चलिए फिलहाल हम लोग देखा जा रहा है। एक चीज और बता दें आपको, उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक उपसह संयोजक संख्या, ठीक है ना। इसकी परिभाषा है केंद्रीय परमाणु से केंद्रीय
परमाणु से, केंद्रीय परमाणु से जितने लिगेंड जुड़े रहते हैं, जितने लिगेंड जुड़े रहते हैं, केंद्रीय परमाणु से जितने लिगेंड जुड़े रहते हैं वही उस परमाणु की ऑक्सीकरण, अरे यार, वही उस परमाणु की उपसंयोजक संख्या होती है, वही उस परमाणु की उपसंयोजक संख्या होती है। ठीक है ना। एक मिनट, अब जैसे एग्जांपल में कर लिया जाए K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6, K3 FeCN का क्या है, होल 6 है। ठीक है ना। अब हम लोग बोले CONS3 का होल 6 कर दें, है ना, कॉपर कर दें, NS3 का होल 6 पे क्या कर दे, 2 प्लस कर दे। ठीक है ना, 2 प्लस हो जाता है। और क्या कर दिया जाए, मान लीजिए स्कैंडियम है, स्कैंडियम से F2Cl4 कर दिया जाए। ठीक है ना। तो हम बोले कि स्कैंडियम की सबकी बोले तो ये केंद्रीय परमाणु से बोला जाता है। ठीक है ना। जो मेटल रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु। अगर हम बोले इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, ऑक्सीकरण उपसंयोजक संख्या, और इसकी इंग्लिश होती है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना। इसकी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए हम क्या लिखे, केंद्रीय परमाणु से जितने लिगेंड जुड़े रहते हैं वही उस परमाणु की उपसंयोजक संख्या होती है। एक मिनट देखिए, वीडियो चल रहा है, अरे सॉरी यार। ठीक, सही। ठीक है ना। हम क्या बोले हैं, देख रहे हो ये टूट जाता है। ठीक, देखिए वही उस परमाणु क्या उपसंयोजक संख्या। लिगेंड क्या होते हैं, ये होते हैं। उस दिन हम कल आपको जब दे रहे थे इसका, इस चैप्टर स्टार्ट किया तब बताए थे लिगेंड क्या कितने हैं, 6 हैं। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को ना CN से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, 6 है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6 है। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जुड़ा है, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसका कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी मतलब सबके 6 हो जाएंगे। इसके 2 2 4 2 6 हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछें NS3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मतलब जितने लिगेंड जुड़े रहेंगे केंद्रीय परमाणु से क्या हो जाएगी, उपसंयोजक संख्या। ठीक है ना। अब आइए ना हम लोग निकाला जाए ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है ना। इसमें आपको पूरा मास्टर बनना है, तभी आप IPSC लिख पाएंगे। ठीक है ना। IPSC लिखने में कुछ नहीं यार, बहुत आसान है। ठीक है ना। ये एसीटेटो ऑक्सीडेटो ये सब याद रखोगे तब आ पाएगा आपको। ठीक है ना। ठीक 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 ठीक। जैसे अब देखो 4-5 बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी हम देख रहे हैं किताब में जो दिया है वो भी बता दे रहे हैं। यानी S3 का होल 6 पे 2 प्लस। ठीक, पहला FeCN6 और K4। ठीक ना, दूसरा है। ठीक है, तीसरा है AgCN का होल ट्वाइस। ठीक है ना, पे 1 प्लस है। ठीक है ना। चौथे का है, चौथे क्या लिख लिया जाए, Zn CH3COO पे माइनस का होल ट्वाइस। ठीक है ना, ये माइनस नहीं रहता है। पांचवा क्या लिया जाए, निकिल ले लिया जाए। निकिल के साथ CO को जोड़ दिया जाए, होल 6 कर दिया जाए पांचवा। उसके बाद छठवें नंबर का जाएगा
कोबाल्ट आ जाएगा और H2O के साथ होल 4 और Cl2 लग जाए, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और क्या हो जाए, इस कॉपर का लिख दिया जाए H2O का होल थ्राइस Cl2 यक, ठीक है ना, 7 का हो जाएगा। चलिए इतने में हम लोग एक एक करके देख लिया जाएगा। देखा क्या जाएगा, देखिए हम लोग पहचानना सीख रहे हैं क्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे ये आपको जानना है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाएगी वो देखिए। पहली बात आपको न्यूट्रल लिगेंड क्या क्या बताया गया है, NH3CO H2O है ना, और NO, ये 4 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। बोले तो उदासीन लिगेंड है। क्या है, उदासीन लिगेंड है। जिन पर क्या है, उदासीन लिगेंड है, जिन पर कोई आवेश नहीं है। क्या है, कोई भी आवेश नहीं है, तो ये जब भी जुड़े रहेंगे इनके साथ क्या जोड़ा जाएगा, 0। चलिए इधर देखिए, Cu NH3 का होल 6 पे क्या है, 2+ है, ठीक है ना। अब देखिए जो इसके ब्रैकेट के ऊपर लिखा रहेगा उसको बराबर में लिख देंगे। प्लस लिखा है तो प्लस के साथ, माइनस लिखा है तो माइनस के साथ। और ये हर वक्त हमको इसी पे चेक करना रहेगा, तो इसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे प्लस। NH3 पे कितना चार्ज है, 0 है। सब पे क्या है, उदासीन वाले 0 है, तो हम 0 लिखेंगे, इनटू क्या लिखेंगे 6, इक्वल टू कितना प्लस है, 2 प्लस 2। अब ये पूरा 0 हो जाएगी, x बराबर कितना हो जाएगा, +2, ठीक है ना। और इस ऑक्सीकरण अवस्था को हम लोग रोमन अंक में लिखते हैं, किसमें, IPSC में, तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। एक समझ में आया कि नहीं, ध्यान से एक बार देख लो। केंद्रीय परमाणु पे निकालना, इसको हम x मान रहे हैं, NH3 उदासीन लिगेंड है, तो इसको हम क्या मान रहे हैं, 0 मान ले रहे हैं, और ये 6 है, ठीक है ना। पहला निकल गया। अब दूसरे पे आ जाइए, K4FeCN6, ठीक है ना। अब देखो K4FeCN का होल 6 दिया गया है ना। अब पोटेशियम पे जो होता है, ये किस ब्लॉक एलिमेंट है, ये ब्लॉक एलिमेंट, इस पर हर वक्त क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। अगर इसको हम तोड़ दे जल में डाल के, तो क्या होगा, 4K प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, FeCN का होल 6 पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा कि नहीं। जितना 4 + 4 माइनस। अब इसको हम क्या मान ले, x मान ले प्लस, Cn का कितना है, 1 माइनस है ना, तो 1 × 6, 1 माइनस है, याद रखिएगा, ठीक है ना, इक्वल टू कितना, -4, ठीक है ना। तो x - 6 इक्वल टू -4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4 + 6 इक्वल टू +2। इसको हम कैसे लिखेंगे, +2, ऐसे। x बराबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका है, ठीक है ना। जितना लिखा है कि लिखे सब बता दे रहा है, उसके बाद आप निकालिएगा, ठीक है ना। इससे मुश्किल कुछ ना आएगा, ठीक है ना। बस आप जितने हम लिखाए हैं आपको लिगेंड सब याद रखिएगा, DMG याद रखिएगा, GLY ग्लाइसिनेट याद रखिएगा, इथाइलिन EN याद रखिएगा, ठीक है ना। ये 2 अपन लोग के खत्म हो गए, ठीक है ना। अब पूछ रहा है AgCl का होल ट्वाइस में Ag पे ऑक्सीकरण, इसको क्या मान ले, x मान ले प्लस। Cn पे क्या होता है, 1 माइनस होता है, तो 1 माइनस लिख दें। कितना Cn है, 2 × 2 लिख दें, इक्वल कितने पे कितना चार्ज है, +1 चार्ज, +1 लिख दें। x - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम लोग अगला लिखा जाए, इसमें क्या लिखते हैं, x लिख दें प्लस, Zn पे क्या लिख दें प्लस, Zn का हमको निकाल प्लस लिख दें। एसीटेट पे कितना माइनस होता है, 1 माइनस होता है, 1 माइनस हुआ इनटू कितना 2 है, इक्वल टू कितना 0 दिया है, तो x बराबर इधर आके कितना +2 हो जाएगा, है ना। तो इस पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। निकल का कितना हो जाएगा, x मान लीजिए प्लस, CO क्या है, उदासीन लिगेंड है, तो इसका 0 हो जाएगा, इनटू 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ना, ये हो गया, ठीक है ना। और ये बच्चे हैं, इनको देख लिया जाए।
CuNH3 का, हाँ हो गया, ठीक है ना। देखिए आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको आ जाएगा, ठीक है ना। आप ही सोचे बस इसी को करके आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए इसका निकाल देंगे, इसका खुद आ जाएगा, आप निकाल के कमेंट में लिखिए, ठीक है ना। अब देखो कॉपर का X मान लो प्लस H2O का कितना उदासीन है 0 प्लस एक Cl पे माइनस, तो 2 Cl पे 2 माइनस, 2 माइनस प्लस एक फ्लोरीन पे कितना माइनस, एक माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो X प्लस माइनस 2 माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब कॉपर पे कितना है प्लस 3 है, ठीक है ना। कॉपर का लिखे हैं, हाँ इसी का लिखे हैं, ठीक है ना। इसका आप खुद निकाल के, कोबाल्ट है H4Cl2 दिया गया है, आप कमेंट में करके बताइए, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हुआ है, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद अब हम लोग आईपीएससी पढ़ना सीखेंगे, ठीक है ना। आईपीएससी पढ़ने से पहले हम लोग देख लिया जाए कितने प्रकार के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। उपसंयोजक परिसर बताया था ना, उपसंयोजक परिसर में जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उसको हम उपसंयोजक परिसर कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग पढ़ लिया जाए, अगले वीडियो में ही पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं और आईपीएससी अगले वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसको देख लीजिएगा, आईपीएससी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में देखा जाएगा, ठीक।